ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने चारशंबे के रोज कहा कि गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून के तहत गिरफ्तार न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक के बानी और उसके मैनेजर अमित चक्रवर्ती की दरख्वास्त पर जुमेरात के रोज समाअत होगी। जस्टिस बी.आर. गोवाई और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने केस की समाअत 19 अक्टूबर तक मुलतवी करते हुए कहा कि वो मुतालिका फाइल का मुआयना करना चाहती हैं। काबिल-ए-अज़ीम सीनियर वकला कपिल सिब्बल और देवदत्त ने अर्जी गुजारों की तरफ से बेंच के सामने कहा कि केस में नोटिस जारी किया जाना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट की जानिब से उनकी गिरफ्तारी और नजरबंदी को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त को मुस्तरद किए जाने के बाद दोनों मुलजिमीन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। उन्होंने दिल्ली पुलिस की तरफ से दर्ज की गई एफआईआर को मंसूख करने के लिए खुसूसी इजाजत की दरख्वास्त दायर की है। अर्जी गुजार परकाइज तौर चक्रवर्ती को 3 अक्टूबर को चीन से रकम वसूल करने और उसके हक में प्रोपेगेंडा फैलाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 7 दिनों के लिए दिल्ली पुलिस की हिरासत में भेज दिया गया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने पूरी दुनिया में गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नजर फौज से कहा है कि वो किसी भी गैर मुतवक्की सूरत हाल से निमटने और इसके मुताबिक हिकमत अमली और तैयारी करें। दुनिया की मौजूदा पेचीदा और गैर यकीनी सूरत हाल का जिक्र करते हुए सिंह ने बुध को आला फौजी कमांडरों की 5 रोजा कॉन्फ्रेंस के तीसरे दिन अपने खिताब में कहा, हाइब्रिड जंग समेत गैर रिवायती जंग मुस्तकबिल की रवायती जंगों का एक हिस्सा होगी और ये दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में होने वाले तनाज़ात से भी वाज़ेह है। इसके लिए जरूरी है कि मुसल्लह अफ़वाज हिकमत अमली और मनसूबाबंदी करते वक्त उन तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखें। हमें माजी और हाल के आलमी वाक़यात से सीखते रहना चाहिए। गैर मुतवक्की की तवक्को करें और मनसूबाबंदी करें, हिकमत अमली बनाएं और इसके मुताबिक तैयारी करें। शुमाली सरहदों के सूरत हाल का जिक्र करते हुए वज़ीर दिफा ने किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए फौज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। हालांकि उनका कहना था कि मामलात के पुरअमन हल के लिए हर सतह पर चल रही बातचीत जारी रहेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गजा के अस्पताल में होने वाले अलमनाक जानी नुकसान पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। नरेंद्र मोदी ने मुतासरीन के कुनबे के तय दिली ताजियत का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। वजीर आजम ने अपने एक एक्स पोस्ट में कहा, गजा के अस्पताल में जानों के अलमनाक नुकसान पर गहरा सदमा पहुंचा। मुतासरीन के अहले खाना के साथ हमारी दिली ताजियत है और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ है। मोदी ने मजीद कहा कि जारी तनाज़े में इसराइल और हमास के दरमियान शहरी हलाकतें एक संगीन और मुसलसल तशवीश का मामला है। मुलविस अफराद को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने सनतकार गौतम अडानी पर रास्त तनकीद करते हुए कहा है कि उन्होंने कोयला घपला किया है, जिसकी वजह से बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ और बिजली की शरहें बढ़ाकर आवाम के 32,000 करोड़ रुपए हजम कर लिए गए हैं। गांधी ने चारशंबे को पार्टी हेडक्वार्टर में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पहले हम 20,000 करोड़ रुपए के घपले की बात कर रहे थे, लेकिन अब एक अखबार ने रिपोर्ट शाया की है कि 12,000 करोड़ रुपए का एक और घपला हुआ है और इस तरह से अडानी ग्रुप ने मुकम्मल तौर पर 32,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। उन्होंने कहा कि हैरान की बात यह है कि घपले के दस्तावेजात मौजूद हैं, लेकिन मोदी हुकूमत अपने प्यारे सनतकारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। फिगर गलत था, उसमें 12,000 करोड़ और ऐड हो गए हैं, तो अब टोटल फिगर 32,000 करोड़ का हो गया है। अदानी जी इंडोनेशिया में कोई दुनिया का एक सबसे जरूरी फाइनेंशियल न्यूज़पेपर फाइनेंशियल टाइम्स लंदन कह रहा है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह स्टोरी आती है, मगर हिंदुस्तान की मीडिया एक सवाल नहीं पूछती। बिजली का मामला है, गरीबों का मामला है, सीधी चोरी का मामला है, मगर हिंदुस्तान में किसी भी अखबार को, किसी भी मीडिया चैनल को इसमें इंटरेस्ट नहीं है।
There is a story in the Financial Times, one of the preeminent financial newspapers in the world, where they are clearly stating that Adani and the mysterious coal prices. Mr. Adani buys coal in Indonesia, and by the time the coal arrives in India, its price doubles, and he has taken approximately 12,000 crores from the pockets of the poorest people in India. Our electricity prices are going up, बिजली के दाम बढ़ते जा रहे हैं, और अदानी जी ओवर इनवॉइसिंग करते हैं, पैसा गरीबों की जेब से लेते हैं. He takes money from the poorest people. Interesting question to me. The Financial Times has a huge story. This story would bring down any government. This is direct theft by a man who has been protected again and again and again by the Prime Minister of India. मध्य प्रदेश कांग्रेस के सदर कमलनाथ के जरिए सीनियर पार्टी लीडर दिग्विजय सिंह को गाली खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी दिए जाने के मुतालिक बयान पर तंज करते हुए वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमलनाथ ऐसा काम ही क्यों करते हैं कि उन्हें गालियां खानी पड़े. चौहान ने पार्टी से मुतालिक एक प्रोग्राम के दौरान नामानिगारों को बताया कि कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह को गाली खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी दी है. कांग्रेस में गालियां खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी भी दी गई है. इसका इंकशाफ खुद कमलनाथ ने किया है. वो ऐसे काम ही क्यों करते हैं कि गालियां खानी पड़े. अगर गालियां खानी पड़े तो खुद ना खाएं, दूसरों को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दें. वजीर आला ने कहा कि इसी तरह कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह को हुकूमत चलाने की पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी थी. पहले भी तकसीम हुई और आज भी हो रही है. जब दिग्विजय सिंह ने हुकूमत चलाई उस वक्त मध्य प्रदेश की जो हालत जार हुई, अवाम इससे बाखबर है. वो जनता को पता है, लेकिन अद्भुत है ये कांग्रेस और धन्य है इसके नेता, ये गालियां खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी भी देते हैं. धन्यवाद. गालियां खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी भी दी गई है और श्री कमलनाथ जी ने खुद खुलासा किया है कि गाली खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी उन्होंने दिग्विजय सिंह जी को दे रखी, जो अभी तक वैलिड है. अब मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूं कि ऐसा काम है क्यों करते हो कि गाली खाना पड़े, और गाली खाना पड़े तो खुद ना खाएं, दूसरे को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दें. ऐसे ही सरकार चलाने की पावर ऑफ अटॉर्नी भी इन्हें श्री दिग्विजय सिंह जी को ही दे रखी थी. तो पहले भी बंटाढार हुआ और बाद में भी बंटाढार ही हो गया. मौसम में बेहतरी वाक़ होने के बाद वादी कश्मीर को मुल्क के दूसरे हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर बुध को 2 रोज बाद ट्रैफिक की नकलो हमल बहाल कर दी गई. बता दें कि बानेहाल में मिट्टी के तोदे गिरने के पेश नजर कौमी शाहराह पर पीर को ट्रैफिक की नकलो हमल बंद कर दी गई थी, जिसके बायस शाहराह पर सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां दरमांदा हुई थी. ट्रैफिक पुलिस के एक अहदेदार ने बताया कि कौमी शाहराह पर बुध को ट्रैफिक बहाल कर दिया गया. उन्होंने मुसाफिरों से नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करने की तलकीन करते हुए ड्राइव हजरात से एहतियात करने की ताकीद की है ताकि ट्रैफिक जाम का कोई मसला पेश न आ सके. जिले मजिस्ट्रेट रामबन मसरजिया ने बुध को एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मौसम में बेहतरी वाक़ होने और सड़क साफ करने के बाद श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की नकलो हमल बहाल कर दी गई है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो कौमी शाहराह पर सफर इख्तियार करने से कबल मुतालिका हुकाम से ताज़ा अपडेट हासिल करें. फलस्तीनी इनक्लेव में अल अहली अस्पताल पर फिजाई हमले में सैकड़ों अफराद मारे गए. गजा की वजारत सेहत का कहना है कि यह फिजाई हमला इसराइल ने मंगल को किया था, जबकि इसराइली फौज ने कहा कि इसके लिए इस्लामी जिहाद तंजीम जिम्मेदार है. इसराइल डिफेंस फोर्स ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा, हमारे पास मौजूद मुतादिद ज़राए से मौसूल होने वाली इंटेलिजेंस के मुताबिक इस्लामी जिहाद दहशतगर्द तंजीम अस्पताल पर हमले की जिम्मेदार है.
ये इसराइल को निशाना बनाने वाले नाकाम रॉकेट लॉन्च का नतीजा है। मिस्र, लीबिया, लेबनान, यमन, उर्दून और तुर्की समेत कई अरब और इलाकाई ममालिक ने फिजाई हमलों पर इसराइल की मजम्मत की है। इस हमले के बाद फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने उर्दून के शहर ओमान में होने वाले सरबराही इजलास में शिरकत का अपना मंसूबा मनसूख कर दिया। इस समिट में उनकी उर्दून के शाह अब्दुल्ला दोम, मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी और अमेरिकी सदर जो बाइडन से मुलाकात मुत्तवक्की थी। दूसरी जानिब बाइडन की बुध को तेल अवीव पहुंचने और कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए उर्दून जाने से कबल इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और रस्मी सदर इसाक हर्जोग से मुलाकात मुत्तवक्की है। कॉन टीवी न्यूज चैनल के मुताबिक बाइडन के प्रोग्राम में इसराइल की जंग के वक्त की नई काबीना के साथ मुलाकात भी शामिल है। मगरबी जापान के नारा सूबे में चारशंबे को प्राइमरी स्कूल के तलबा को ले जाने वाली एक बस एक ट्रक से टकरा गई, जिसके नतीजे में कम से कम 18 बच्चे मामूली तौर पर जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 8:55 के करीब काशीहारा शहर के कौमी शाहरा के एक चौराहे पर चौथी जमात के 34 तलबा को ले जाने वाली बस और एक ट्रक के दरमियान एक मामूली टक्कर हो गई। मुकामी फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक उनमें से 18 ने जिस्मानी दर्द और बीमारी की शिकायत की। बच्चों को मामूली चोटें आई हैं और उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। स्कूल के 2 असातिज़ा और ड्राइवर भी बस में सवार थे, ताहम उनमें से कोई जख्मी नहीं हुआ। इस सिलसिले में काशीहारा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस जांच में मसरूफ है। इस साल के आगाज से अब तक वियतनाम में डेंगू के 99,639 मामले सामने आए हैं और 27 लोगों की मौत हो चुकी है। वजारत सेहत ने यही इत्तला दी। वजारत के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में गुज़िश्ता हफ्ते डेंगू के नए केसेस की तादाद में कमी आई है, ताहम दारुल हुकूमत हैनोई में इन्फेक्शन की तादाद में कमी के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। सितंबर 2023 के आखिर में हैनोई में इन्फेक्शन की शरह में तेजी से इजाफा हुआ है। यहां पर हफ्ते तकरीबन 2500 से 2600 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो सितंबर के पहले हफ्ते के मुकाबले में 1.5 गुना ज्यादा है। दारुल हुकूमत में इस साल के आगाज से अब तक डेंगू के 20,548 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, जो पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा है। मुल्क भर में डेंगू के केसेस की तादाद में कमी आई है, जबकि हैनोई के शुमाल में पेचीदा मौसम की वजह से इजाफा देखने में आया है। वियतनाम की खबर रसाई एजेंसी ने तिब्बी माहिरीन के हवाले से बताया है कि बारिश के बाद तवील वक्त तक गर्मी ने मच्छरों से फैलने वाली बीमारी में इजाफा कर दिया है। सूडान में 15 अप्रैल को लड़ाई शुरू होने के बाद से यानी 6 माह में तकरीबन 4000 अफराद हलाक और हजारों जख्मी हो चुके हैं। ये इत्तला अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के चीफ तर्जुमान स्टीफन दुजारिक ने दी है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक का कहना है कि लड़ाई ने हजारों लोगों को पड़ोसी ममालिक जनूबी सूडान और चाड से नकले मकानी पर मजबूर कर दिया है। दुजारिक ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की पनाह गज़ीन एजेंसी ने इत्तला दी है कि ज्यादातर अमवात 15 अप्रैल से अगस्त के दरमियान में हुई है। उन्होंने कहा कि यह तनाज़ा नस्ली दुश्मनी का नतीजा है। पूरे दारफोर में कम से कम 29 शहरों, कस्बों और देहातों को लूटा और तबाह कर दिया गया। उन्होंने कहा UNHCR और दीगर शिराकतदारों ने शुमाली और मगरबी दारफोर में बेघर होने वाले खानदानों को अहम इमदादी सामान फराहम किया। उन्होंने कहा यकीनी तौर पर एजेंसी और अक़वाम मुत्तहिदा में हम सब तनाज़े में शामिल फरीकीन से महाजरीन और अंदरूनी तौर पर बेघर होने वाले अफराद समेत शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देने और इंसानी इमदाद के महफूज रास्ते को यकीनी बनाने का मुतालबा करते रहते हैं। I'm sure you know about this incident. So is the UNIFIL investigating about this loss of life and the incident? And what's the SG's position on targeting journalists? I mean, I think I expressed myself very clearly on, I think on Friday when this came up. Journalists need to be able to do their work without fear of being targeted, singled out.
That's just a fact. और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। पालामुरू रंगारेड्डी लिफ्ट स्कीम की तकमील पर पालामुरू सुनहरे जिले में होगा तब्दील। अवाम कांग्रेस और बीजेपी की बातों में न आए। जड़चिल्ला में बीआरएस के जलसे आम से वजीर आला केसीआर का खिताब। फिरका वाराना कशीदगी से पाक तेलंगाना की बरकरारी के लिए बीआरएस पार्टी का इख्तिदार नागजीर। 35,000 मुस्लिम तलबा और तालिबात अक़लियती मदारिस में जेर तालीम। करीमनगर में बीआरएस के इंतखाबी जलसे से रियासती वजीर केटीआर का खिताब। किसी भी मुल्क या रियासत की तरक्की उस वक्त ही मुमकिन होगी जब हिंदू और मुसलमान एक साथ होंगे। करीमनगर में बीआरएस के जलसे आम से रियासती वजीर कमलाकर का खिताब। रियासत तेलंगाना को मजीद तरक्की की सिमत गामजन करने के लिए बीआरएस का इख्तिदार अशद जरूरी। आबाई गांव से इंतखाबी मुहिम के आगाज के मौके पर रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी का खिताब। रुकन कानून साज कौंसिल ने राहुल गांधी को इंतखाबी गांधी दिया करार। कहा राहुल गांधी बहैसियत सयाह तेलंगाना को आ सकते हैं। मुकामी मशहूर व मारूफ अंकापुर चिकन का जायका लेकर हो सकते हैं वापस। पुरअमन माहौल में आजादाना और मुंसिफाना इंतखाबात कराने के लिए सियासी जमातें करे ताउन। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज का मीडिया से खिताब। न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक के बानी और उसके मैनेजर की गिरफ्तारी का मामला। सुप्रीम कोर्ट जुमेरात के रोज बरखास्त की अर्जी पर करेगी समाअत। फौज किसी भी गैर मुतवक्किल सूरत-ए-हाल से निमटने की तैयारी करें। पूरी दुनिया में गैर यकीनी सूरत-ए-हाल के पेश नजर वजीर दिफा राजनाथ सिंह की फौज को हिदायत। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।